नमस्कार। पेंशन धारकों के लिए दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही देश में दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों पर आखिरकार क्या हुआ है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और पेंशन बढ़ोतरी की तारीख जो है बजट 2024-25 के अंदर तय हो सकती है। इसको लेकर भी अभी आप सभी के लिए 10 मिनट पहले की इंपोर्टेंट खबर आई है, जिसमें दोस्तों वित्त मंत्री का बड़ा आदेश आप सभी के लिए सामने आया है। इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाली हैं। वहीं दोस्तों कर्मचारियों को दोस्तों 4 दिन बाद एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज मिलने वाली है, जिससे दोस्तों कर्मचारी पेंशन धारकों का जो है डीए और डीआर में 50% महंगाई भत्ता जो है आपको मिलेगा, महंगाई राहत आपकी मिलेगी। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। वहीं दोस्तों 11 लाख कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इसके बारे में बड़ी अपडेट है, जिससे दोस्तों फरवरी में कोर्ट यहाँ पर जो है जवाब देने वाला है कोर्ट को केंद्र सरकार। तो आखिरकार केंद्र सरकार का क्या जवाब हो सकता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देने वाले हैं। वहीं दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए आई आज की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो के अंदर जानने वाली हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो में यहाँ पर खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेंशन बढ़ोतरी की मांग कर रहे लाखों कर्मचारियों के लिए बजट 2024-25 के अंदर बड़ी खुशखबरी हाथ लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में बड़ा ऐलान आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी की तमाम मांगों को लेकर किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस बार का बजट कर्मचारी और पेंशन धारकों के लिए बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें दोस्तों लगातार पेंशन बढ़ोतरी की हो रही पिछले साल की मांग को भी मद्देनजर रखते हुए तमाम बड़े ऐलान पेंशन धारकों के लिए किए गए हैं। तो दोस्तों आखिरकार पेंशन धारकों के लिए बजट के अंदर क्या क्या ऐलान हो सकते हैं, इसके बारे में विस्तार से हम जानकारी जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि बजट के अंदर आप सभी के लिए हो सकता है न्यूनतम पेंशन हो गया या फिर हायर पेंशन हो गया। इसके बारे में दोस्तों बड़ा फैसला जो है बजट के अंदर आप सभी के लिए हो सकता है। ऐसी दोस्तों यहाँ पर बड़ी अपडेट जो है, बड़ी खबर जो है वो निकल कर सामने आ चुकी है, क्योंकि दोस्तों माना यह जा रहा है कि आप सभी की जो हायर पेंशन और न्यूनतम पेंशन का जो भी हल है वो या तो बजट के अंदर होने वाला है या बजट से पहले होने वाला है या बजट के थोड़ी बाद, यानी कि 16 फरवरी जो है वो लास्ट डेट आप सभी के लिए बताई जा रही है। इसमें दोस्तों उच्च पेंशन हो या फिर न्यूनतम पेंशन हो, इनका हल निकल जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो आम चुनाव 2024 है जिसकी आचार संहिता जो है वो 16 फरवरी के बाद लग जाएगी और इसके बाद तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। इसलिए 16 फरवरी से पहले यहाँ पर ईपीएस 95 हायर पेंशन के साथ साथ न्यूनतम जो पेंशन की मांग कर रहे हैं उन पेंशन की वृद्धि की मांग जो है उस पर दोस्तों बड़ा फैसला हाल फिलहाल में आ सकता है। और हाल फिलहाल के अंदर दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024-25 के बजट को लेकर बड़े संकेत दिए थे, जिसमें कहा यह गया था कि पेंशन धारकों की पेंशन की जो मांगे हैं वो पूरी हो सकती हैं, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों की प्रमुख दो मांग 7,500 की पेंशन के साथ साथ मेडिकल सुविधा को लेकर सहमति बन सकती है। इसी सहमति के लिए अब जो हाल फिलहाल में प्रस्ताव है वो वित्त मंत्रालय को मिला है। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जो बड़ा प्रस्ताव अभी हाल फिलहाल में वित्त मंत्री को भेजा गया था, उस पर वित्त मंत्री ने हाल ही में प्रतिक्रिया दी है कि उस पर विचार चल रहा है और बजट से पहले आप सभी के लिए बड़े ऐलान जो है इस पे बारे में कर सकते हैं। तो दोस्तों बजट आ चुका है आप सभी के लिए और इस बजट के अंदर आप सभी के लिए बड़े ऐलान यह है कि आप सभी को 7,500 प्लस डीए की पेंशन के साथ साथ दोस्तों फ्री मेडिकल की सुविधा पर ऐलान हो चुका है। ऐसा दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। वहीं दोस्तों उच्च पेंशन या फिर हायर पेंशन वालों की बात की जाए तो दोस्तों हायर पेंशन वालों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि हायर पेंशन का उन्हें न्यूनतम जो पेंशन है हायर पेंशन के तहत दोस्तों 9,000 प्लस डीए की पेंशन मिलेगी। जिन्होंने जॉइंट ऑप्शन का फॉर्म भरा था या अपनी एक्चुअल सैलरी के आधार पर जो है कंट्रीब्यूशन दिया था, उन्हें न्यूनतम 9,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ऐसा दोस्तों ऐलान आप सभी के लिए सामने निकल कर आ चुका है। जहां दोस्तों बजट के प्रारूप को लेकर हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मीडिया की बातचीत में ये दोस्तों आप सभी के लिए बड़ा खुलासा या फिर यूं कहें कि बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। भाई दोस्तों महंगाई भत्ते को लेकर इंपोर्टेंट खबर आप सभी के लिए आई है कि कर्मचारियों को 4 दिन में गुड न्यूज मिलने वाली है। 50% हो जाएगा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और पेंशन धारकों की महंगाई राहत। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, साथ ही पेंशन धारकों के लिए यहाँ पर चांदी होने वाली है। आपको बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि यहाँ पर हो सकती है। 31 जनवरी को 50% महंगाई भत्ता आप सभी के लिए पूरा हो जाएगा। पहले यहाँ पर जो है महंगाई भत्ते में बदलाव जो था वो 2024 से पहली बार किया जाएगा। यहाँ पर पहले जो किया गया था उसके बाद जो है 2024 लगा है, तो उसमें पहली बार ये महंगाई भत्ते में बदलाव होगा और सरकार ने घोषणा करने के लिए दोस्तों मार्च तक का भी समय ले सकती है, लेकिन बदलाव आप सभी के लिए जल्द होंगे, ऐसा दोस्तों सामने निकल कर आया है। वही महंगाई के आंकड़े आने के बाद भत्ता बढ़ाना चाहिए। वर्तमान आंकड़ों से स्पष्ट हो गया है कि दोस्तों महंगाई भत्ता या फिर महंगाई राहत की बात की जाए तो 4% आप सभी का बढ़ गया है, जिससे देखते हुए 50% तक तो आपका फिक्स ही महंगाई भत्ता या महंगाई राहत पहुंच जाएगी। लेकिन कर्मचारियों के लिए सरकार की मंजूरी के बाद इसे लागू किया जाएगा। तो आमतौर पर सरकार है तो 2 महीने के गैप के बाद ही महंगाई भत्ते की मंजूरी को इजाफा देती है,
इसीलिए लगता है कि हाल ही में आप सभी के लिए बहुत ही जल्द आप सभी को 50% महंगाई भत्ता देखने को मिलेगा। इसके बारे में आदेश आ सकता है। वही दोस्तों 11 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, और जो है फरवरी के अंदर जो केंद्र सरकार है वो कोर्ट का जवाब देने वाली है। तो आखिरकार कोर्ट का जवाब क्या देने वाली है और 11 लाख कर्मचारियों को क्या पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है केंद्रीय अर्धसैनिक बल जिसके सीआरपीएफ के 11 लाख जवानों और अफसरों ने यहाँ पर बीते ही साल पुरानी पेंशन बहाली के लिए हाईकोर्ट में, दिल्ली हाईकोर्ट जहां उसमें जो हक की अपनी लड़ाई थी वो जीत चुके थे, जिसके बाद सरकार ने यहाँ पर जो आदेश के लिए दे दिए थे। हाईकोर्ट ने जो सरकार को यह फैसला लागू करने के लिए कहा था, तो इस मामले में यहाँ पर जो है सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया था। अब सीआरपीएफ कर्मचारियों की पुरानी पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस बाबत दोस्तों अगले माह के अंदर सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब देने वाली है, यानी कि इसी माह देखिए फरवरी के अंदर केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में फरवरी 2024 तक स्थगित आदेश मिल चुका था, यानी कि दोस्तों यह आदेश अब पूरा हो चुका है। तो इसी माह आप सभी के लिए जवाब आने वाला है। 1 फरवरी को पेश होने वाले अंतरिम बजट में पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी स्टैंड का पता चल सकता है कि आखिरकार क्या आप सभी के लिए रवैया रहने वाला है। दोस्तों दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल 11 जनवरी को दिए अपने एक अहम फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और भारत संघ के सशस्त्र बलों को मान लिया था। अदालत ने इन्हें लागू करने के लिए एनपीएस को स्ट्राइक डाउन करने की बात कही थी, और कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चाहे जो भी आज भर्ती हो रहा हो या पहले भर्ती हो चुका हो या आने वाले समय में अंदर भर्ती होगा, सभी जवान और अधिकारी जो है पुरानी पेंशन योजना के दायरे में ही आएंगी। तो केंद्र सरकार ने इस फैसले को लागू नहीं किया था, और इसके खिलाफ में दोस्तों केंद्र सरकार ने उस फैसले के खिलाफ में जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें से स्टे ले लिया था। तो स्टे अब पूरा हो चुका है, और स्टे की बाबत में आप सभी के लिए जल्द से जल्द यहाँ पर जो केंद्र सरकार है वो जवाब आप सभी को दे सकती है कि आखिरकार आपकी पेंशन की बात को लेकर क्या हुआ। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो है कर्मचारी और पेंशन धारकों की ओर से एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि 16 तारीख तक अगर आपकी उच्च पेंशन है चाहे भी न्यूनतम पेंशन है, इस पर कोई भी हल नहीं निकला तो समझ लो कर्मचारियों की भैंस गई पानी में, फिर तो हल नहीं निकलने वाला है। इसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने पेंशन की न्यूनतम मांग को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बातचीत की है, और जिसमें कहा गया कि 16 फरवरी लास्ट डेट है, क्योंकि यहाँ पर जो है आप सभी जानते होंगे कि कर्मचारियों ने यहाँ पर क्या उच्च पेंशन और न्यूनतम पेंशन का हद निकालने के लिए कहा है, जिसमें दोस्तों आचार संहिता की तिथि भी घोषित हो चुकी है। और इससे पहले दोस्तों यहाँ पर 31 जनवरी 2024 से संसद का जो बजट सत्र है वो भी आरंभ हो चुका है। तो दोस्तों 5 से 8 फरवरी तक जो है इस विषय पर चर्चा होगी। इसमें राज्यसभा और लोकसभा में लगातार जो है संसदीय प्रश्नोत्तरी होगी, उसका भी तारीख तय हो चुकी है। और पेंशन के मुद्दे पर सरकार का क्या आखिर मन विचार बना हुआ है, ये भी दोस्तों आप सभी के लिए सामने आ सकता है। और फिर दोस्तों लोकसभा चुनाव जो है वो अप्रैल में होने वाला है, इसकी अधिसूचना भी जारी हो चुकी है। इसीलिए लगातार पेंशन धारक यही कह रही है कि अब पेंशन धारकों को एकजुट होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एकजुट अगर पेंशन धारक हुए तो ही यहाँ पर सरकार से जो है वो सकारात्मक कोई भी पहल की आशा हो सकती है। अगर पेंशन धारकों में एकजुटता नहीं है तो फिर पेंशन धारकों की बातें मंजूर नहीं होगी, मांगे मंजूर नहीं होगी। और इनकी लास्ट डेट जो बताई जा रही है वो दोस्तों 16 फरवरी तक बताई जा रही है, क्योंकि 16 फरवरी के बाद आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता के बाद कोई भी मांग जो है पेंशन धारकों की यहाँ पर मंजूर नहीं होने वाली है। ऐसा दोस्तों लगातार पेंशन धारक और उनके संगठन बता रही है। तो अब दोस्तों आप सभी के लिए बजट में ऐलान हो सकता है, या फिर 16 फरवरी से पहले बड़े ऐलान ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ साथ सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारियों से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे इस पर कोई बड़ी खबर होगी हम आपको तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब